गांव के एक छोटे से घर में आरव अपनी बीमार माँ के पास बैठा था। सावन का महीना था और बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन आरव के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी माँ, जो कभी गांव की सबसे जीवंत महिला थीं, अब बिस्तर पर लेटी खांस रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें धंसी हुई थीं। आरव ने धीरे से अपनी माँ का हाथ थामा। माँ का हाथ ठंडा और कमजोर था। आरव की आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं, जो उसकी युवावस्था के बावजूद उसे एक बोझिल गंभीरता दे रही थीं। वह अपनी माँ को इस हालत में देखकर अंदर से टूट रहा था। गांव के वैद्य आए और उन्होंने माँ की नब्ज टटोली। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कोई बुरी खबर सुनाने से पहले हिचकिचा रहा हो। आरव की सांसें थम गईं। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां बताईं, लेकिन उनकी आवाज में वह विश्वास नहीं था जो आरव सुनना चाहता था। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रात हो चुकी थी। आरव छत पर अकेला बैठा तारों को देख रहा था। आकाश में लाखों तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उसे उनमें कोई चमक नहीं दिख रही थी। उसका मन अशांत था। वह अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, देवघर की कांवर यात्रा। उसने बचपन से ही इस यात्रा के बारे में सुना था, जहां भक्त सावन के महीने में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्या बाबा उसकी माँ को ठीक कर देंगे? यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन आरव के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसकी आंखों में एक नई आशा की किरण जगी। अगली सुबह आरव ने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति दादाजी से बात की। दादाजी ने ध्यान से आरव की बात सुनी। आरव ने उन्हें अपनी माँ की बीमारी और देवघर जाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। दादाजी ने आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, यह यात्रा आसान नहीं है। यह आस्था और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तो बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। उन्होंने आरव को यात्रा की कठिनाइयों के बारे में बताया, लंबी पैदल यात्रा, जंगल के रास्ते, मौसम की मार। लेकिन आरव का निश्चय अटल था। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव के अन्य लोगों को भी आरव की मदद करने के लिए कहा। आरव ने अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताया। माँ की आंखों में पहले चिंता दिखी, लेकिन फिर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्हें आरव की आंखों में वह दृढ़ता दिखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। माँ ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, जा बेटा, बाबा तेरा भला करेंगे। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन शब्दों में आशीर्वाद और विश्वास था। गांव के लोग आरव की मदद के लिए आगे आए। किसी ने उसे गेरुआ वस्त्र दिए, किसी ने मजबूत कांवर बनाने में मदद की और किसी ने यात्रा के लिए कुछ पैसे दिए। आरव को लगा जैसे पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। उसने अपने कंधे पर कांवर उठाई, जो अब सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी माँ के लिए उसकी आशा और प्रेम का प्रतीक थी। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और सुल्तानगंज की ओर चल पड़ा। सुल्तानगंज पहुंचते ही आरव ने देखा कि गंगा घाट पर कांवरियों का एक विशाल जनसैलाब उमड़ा हुआ था। चारों ओर बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। हर कोई अपनी कांवर लिए गंगा के पवित्र जल को भरने के लिए आतुर था। आरव ने भीड़ में अपनी जगह बनाई और गंगा की ओर बढ़ा। गंगा का पानी शांत और पवित्र दिख रहा था, जैसे वह आने वाली यात्रा की कठिनाइयों को शांत करने का वादा कर रहा हो। आरव ने गंगा में डुबकी लगाई। ठंडे पानी ने उसकी थकान मिटा दी और उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। उसने अपनी कांवर में गंगा जल भरा, सावधानी से उसे बांधा ताकि एक बूंद भी व्यर्थ न जाए। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और भक्ति का भाव था। यह जल सिर्फ पानी नहीं था, यह उसकी माँ के लिए उसकी प्रार्थना थी, उसकी आस्था का प्रतीक था। अपनी कांवर कंधे पर रखकर आरव ने देवघर की 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। उसके कदम मजबूत थे और उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, बाबा बैद्यनाथ। यात्रा शुरू हो चुकी थी। आरव के सामने एक लंबा और कठिन रास्ता था। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी।
उसके पैरों में धीरे धीरे थकान महसूस होने लगी। धूल भरी सड़कें और लगातार चलते रहने से उसके पैरों में छाले पड़ने लगे। भूख और प्यास भी उसे सताने लगी। कई बार उसे लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार माँ का चेहरा आ जाता। माँ की पीड़ा, उनकी कमजोर मुस्कान और उनकी आंखों में छिपी आशा, ये सब उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते थे। वह जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि उसकी आस्था और प्रेम की अग्निपरीक्षा थी। एक दोपहर, जब आरव लगभग हिम्मत हार चुका था, एक बूढ़ा कांवरिया उसके पास आया। उसके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में करुणा थी। उसने आरव की थकी हुई हालत देखी और बिना कुछ कहे अपनी पोटली से पानी की बोतल और कुछ सूखे मेवे निकाले। ले बेटा, थोड़ा आराम कर ले, उसने स्नेह से कहा। आरव ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। उस पानी और मेवों ने उसे नई ऊर्जा दी। वे थोड़ी देर साथ चले। बूढ़े कांवरिया ने उसे यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों से निपटने के कुछ तरीके बताए और अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। आरव को लगा जैसे भगवान ने ही उसे मदद के लिए भेजा हो। आरव एक छोटे से गांव से गुजरता है जहां लोग कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। वह उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर भावुक हो जाता है। उसे लगा कि इस यात्रा में वह अकेला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था और प्रेम उसके साथ है। रात हो जाती है। आरव एक पेड़ के नीचे आराम करता है। उसे अपनी माँ की याद आती है और वह मन ही मन उनसे बात करता है। उस शांत रात में आरव ने अपनी माँ के लिए एक गहरी प्रार्थना की और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सुबह की पहली किरण के साथ आरव जाग गया। रात की शांति ने उसे नई ऊर्जा दी थी। उसने अपनी कांवर उठाई और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे अन्य कांवरियों का उत्साह और भक्ति दिख रही थी। कोई भजन गा रहा था, कोई बोल बम के जयकारे लगा रहा था और कोई बस चुपचाप अपनी धुन में चला जा रहा था। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी, लेकिन एक बात समान थी, बाबा बैद्यनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा। आरव को लगा जैसे वह किसी विशाल नदी का हिस्सा हो, जो एक ही लक्ष्य की ओर बह रही हो। आरव एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। चढ़ाई कठिन थी और उसके पैर जवाब देने लगे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि हर कदम उसे अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है। उसने अपनी सांसें गहरी की और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ बाबा बैद्यनाथ का मंदिर था। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आरव के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह बारिश में भीगते हुए चलता रहा, उसकी कांवर उसके कंधे पर थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसे लगा जैसे प्रकृति भी उसकी आस्था की परीक्षा ले रही हो। लेकिन आरव का संकल्प और मजबूत होता गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। वह जानता था कि यह बारिश उसकी यात्रा को और पवित्र बना रही है। बारिश में चलते हुए आरव को एक युवा कांवरिया मिला जो रास्ता भटक गया था। वह घबराया हुआ और अकेला दिख रहा था। आरव ने उसे सहारा दिया और कहा, घबराओ मत भाई, हम साथ चलेंगे। आरव ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसे हिम्मत दी। वे दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। उनकी दोस्ती हो जाती है। आरव को लगा कि इस यात्रा ने उसे सिर्फ बाबा बैद्यनाथ के करीब नहीं लाया, बल्कि उसे एक नया दोस्त भी दिया। आरव देवघर के करीब पहुंचता है। उसे दूर से बाबा बैद्यनाथ मंदिर का शिखर दिखाई देता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थकान, दर्द और सारी कठिनाइयां एक पल में गायब हो गईं। उसके चेहरे पर खुशी और राहत का भाव था। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आरव ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। यहां भक्तों का एक विशाल सागर उमड़ा हुआ था। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, जो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर रहे थे। आरव ने कतार में अपनी जगह बनाई। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर कदम के साथ आरव की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी पवित्र ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो। धीरे धीरे
आरव मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। भीड़ का दबाव, जयकारों की गूंज और धूप दीप की सुगंध सब मिलकर एक अलौकिक अनुभव दे रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन ये खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। अंततः वह बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने अपनी कांवर से गंगा जल निकाला और श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया। जलधारा शिवलिंग पर गिरते ही आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मां के लिए प्रार्थना की। उसने बाबा से मां के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और अपनी सारी पीड़ा, सारी चिंताएं उनके चरणों में समर्पित कर दीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो उसकी गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक थे। प्रार्थना के बाद आरव को एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस हुई। उसके मन से सारा बोझ उतर गया था। उसे विश्वास था कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी मां अब ठीक हो जाएगी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ आस्था और विश्वास से ही आ सकती है। वह मंदिर से बाहर आया, उसके कदम हल्के थे और मन में आशा का संचार हो चुका था। आरव ने देवघर से अपने गांव की ओर वापसी की यात्रा शुरू की। इस बार उसके कदम हल्के थे और मन में आशा और विश्वास भरा था। उसे पता था कि उसकी यात्रा सफल हुई है और बाबा का आशीर्वाद उसके साथ है। रास्ते में उसे वही गांव मिले जहां लोगों ने कांवरियों की सेवा की थी और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। वह अब सिर्फ एक थका हुआ यात्री नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी आस्था और प्रेम की शक्ति को महसूस किया था। कई दिनों की यात्रा के बाद आरव अपने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने आरव की आंखों में एक नई चमक देखी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। आरव ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया और सीधे अपनी मां के कमरे की ओर भागा। मां बिस्तर पर बैठी थीं और पहले से बहुत बेहतर दिख रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी लाली थी और उनकी आंखें अब उतनी धंसी हुई नहीं थीं। आरव उन्हें देखकर हैरान और खुश था। मां आरव को देखकर मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। यह वह पल था जिसके लिए उसने इतनी लंबी और कठिन यात्रा की थी। कुछ समय बाद मां पूरी तरह से ठीक हो गई। आरव और उसकी मां गांव के मंदिर में भगवान शिव का धन्यवाद करने गए। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आरव को लगा कि यह सिर्फ उसकी मां का ठीक होना नहीं था, बल्कि उसकी आस्था का पुनर्जन्म था। आरव और उसकी मां एक साथ बैठे थे, सूरज ढल रहा था और आकाश में नारंगी और गुलाबी रंग फैल रहे थे। आरव को अपनी आस्था और प्रेम की शक्ति पर गर्व था। उसने सीखा था कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी मां की मुस्कान और उनका स्वस्थ चेहरा उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं थी, बल्कि आस्था, प्रेम और आशा की एक अमर गाथा थी, जो सावन के महीने में देवघर की पवित्र भूमि पर लिखी गई थी।